हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कुछ लोगों के मेरे पास कल क्वेश्चंस आए थे कि वो लोग मॉक टेस्ट को दे रहे हैं और मॉक टेस्ट देने के बाद उनके जो नंबर आ रहे हैं वो 50 से लेके 55 के बीच में आ रहे हैं। तो देखो, अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो और मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस नहीं करते तो सबसे बड़ी ये गलती है। आप हर एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसका पोस्टमार्टम करें। आप चेक करें कि जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं वो किन वजह से हो रही हैं। तो कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं उन रीजन्स को डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उसकी क्या-क्या जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या-क्या वजह हैं और क्या-क्या आप उसके साथ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो स्कोर है, वो इम्प्रूव हो सके। तो उन्हीं रीजन्स और उन्हीं सॉल्यूशंस के साथ मैं आज इस वीडियो पे आया हूँ। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है, जैसे कि आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है, वो ठीक नहीं है। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पॉजिटिव लेनी है, कहाँ नेगेटिव लेनी है, इसका मतलब आपका क्या है, जो कंसेप्ट है वही गलत है। तो अगर आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक के वजह से गलतियाँ हो रही हैं, तो आपको कंसेप्ट रिवाइज़ करना होगा। अगर आप कंसेप्ट रिवाइज़ नहीं करोगे, तो जो गलतियाँ हैं वो बार-बार होती रहेंगी। इसलिए पहला जो आपका मिस्टेक होती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से आपके नंबर कम आते हैं। सेकंड जो आपका मेन होता है, आपका सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक में क्या होता है कि आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उसे ध्यान से नहीं पढ़ते, या फिर जो आपने ऑप्शन है उसे मिसरीड कर लिया। मतलब अगर क्वेश्चन में नॉट पूछा था किसी चीज़ का, तो आपने उसको सोचा कि यहाँ पे यस पूछा हुआ है, तो आपने उसके हिसाब से आंसर दे दिया। या फिर आपने चारों ऑप्शन सही से पढ़े ही नहीं और उससे पहले ही आपने आंसर टिक कर दिया। तो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, या फिर आपने कैलकुलेशन में 4 इंटू 5 करना था तो 4 5 जा 20 होता है, लेकिन आपने 10 कर दिया। तो वहाँ पर ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इसके वजह से आपके 5 से 8 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं और आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए आपको जो सिली मिस्टेक्स हैं, आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सही से रीडिंग लगानी है, सही से पढ़ना है, कैलकुलेशन को ध्यान से देना है, जिससे कि आपकी जो गलतियाँ हैं सिली मिस्टेक वाली वो ना हो। तो सेकंड रीज़न क्या हो गया आपका नंबर कम आने का? सिली मिस्टेक। थर्ड आता है आपका टाइम प्रेशर। कभी-कभी क्या करते हैं आप लोग, पहले हार्ड क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। हार्ड क्वेश्चंस पे जाने के बाद आपका क्या होता है, 5 से 10, 15 मिनट, 20 मिनट वहीं पे वेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग प्रेशर में आ जाते हैं और जो ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं, वो गलत कर बैठते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको 5 से 10 मिनट, आपका जब क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपको उसकी रीडिंग लगानी है, जिससे कि आप लोग एनालिसिस कर पाएँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं आते। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करिए। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चंस आए हैं, 100 में से आपको लगता है कि 50, 55 या 60 क्वेश्चंस आपको श्योरिटी से आते हैं, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करिए कम से कम टाइम में। मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चंस आते थे, आपने पहले 40 मिनट्स में उसे कर दिए। उसके बाद जो आपके 1 घंटे बाद 20 मिनट बचते हैं, उनमें जो नहीं क्वेश्चंस आते, मतलब मीडियम डिफ़िकल्टी वाले या फिर जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, उन्हें अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा, आपके 50 से 55 नंबर पहले सिक्योर हो जाएँगे, फिर आप मीडियम क्वेश्चंस पे आएँगे, उन्हें करेंगे तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाएँगे, फिर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाइए, जिससे कि आपका जो कट ऑफ है वहाँ तक आप पहुँच पाएँ। लेकिन अगर आप हार्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर आपके ईज़ी क्वेश्चंस भी गलत हो जाएँगे। तो थर्ड रीज़न क्या होता है, टाइम प्रेशर या फिर टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए और टाइम मैनेज करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले आपको जो 100% श्योरिटी से क्वेश्चंस आते हैं उन्हें करेंगे, फिर आप मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्या गलती करते हैं आप लोग गैस लगाते हैं। अब 15 से 20 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे गैस वर्क करते हैं, आपको उस क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं पता, आपने वो कभी क्वेश्चंस देखा नहीं, आपने ना वो ऑप्शंस देखे और उसके बाद आप लोग वहाँ पे गेस वर्क करते हैं, तो आपका 95 से लेकर 100% चांसेस है कि वो क्वेश्चन गलत होगा। आप लोग गेस वर्क तभी करिए जब कम से कम आप 30 से 40% उस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। कभी आपने पहले सुना हो, कभी आपने ऑप्शन देखा हो, तब जाके आप गेस वर्क करेंगे, तभी आपका गेस वर्क काम करेगा। तो गेस वर्क को करने के लिए भी आपको अपनी अक्लमंदी लगानी होगी, तभी जाके आपका गैस वर्क ठीक होगा और आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आपके जो नंबर हैं वो कम आ रहे होंगे। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि आपका कंसेप्ट ठीक नहीं है, मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है। तो उसका मैंने आपको क्या सॉल्यूशन बताया
कि आपको जाकर वहाँ पे रिवीजन करना होगा। आपको छोटे-छोटे जो भी कंसेप्ट गलत हो रहे हैं, उन्हें दोबारा रिवाइज़ करिए, फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए। सेकंड, मैंने आपको बताया आपका सिली मिस्टेक, आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं हैं, क्वेश्चंस में कुछ और पूछा होता है, आप किसी चीज़ का और आंसर दे देते हैं। तो ये गलती सुधारने के लिए आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन को सही से पढ़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपको आंसर टिक करना है। थर्ड आपका क्या हो गया, टाइम प्रेशर या फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू। उसके लिए आपको सबसे पहले जो 100% क्वेश्चंस आपको आते हैं, श्योरिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कम से कम टाइम में कीजिए। फिर आप आइए मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस पे, फिर आप डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस करेंगे, तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वाला जो आपका आता है, वो आता है कि आपका जो गैस वर्क वाला मैंने बताया आपको, गैस वर्क में क्या होता है कि आप लोग गैस लगाते हैं। गैस तभी लगाइए जब आपको कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के बारे में पता हो, थोड़ा बहुत 30-40% आपको क्वेश्चन के बारे में पता है, तब आप गैस वर्क लगाएँगे तो वो कामयाब होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन का हाथ पैर नहीं पता, आपको यही नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस टॉपिक का है, और फिर आप गैस वर्क लगाते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत जाएगा। तो अगर ये 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इस पे ध्यान दोगे, तो आपका पेपर देखना बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोग अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, काफ़ी डिफरेंट यूट्यूबर्स, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो उसमें जब मॉक टेस्ट देते हैं, तो ये 4 से 5 पॉइंट्स को एनालिसिस करिए, देखिए कि गलती कहाँ हो रही है। जब आप लोग गलती को समझोगे, गलती को पकड़ोगे, तभी जाकर आपका जो सॉल्यूशन है वो निकलेगा और आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर ये 4 से 5 मिस्टेक अगर आप लोग कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकालोगे, इस पे ध्यान दोगे, तो देखना आपके जो अभी 55 से 60 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो डेफ़िनेटली 75-80 तक पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर आप लोग मॉक पे मॉक देते जाओगे, मिस्टेक को देखोगे नहीं, मिस्टेक को सुधारोगे नहीं, तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं। मॉक टेस्ट देने का यही फ़ायदा होता है कि आपको अपनी गलतियाँ रियल एग्ज़ाम से पहले पता चले जाए, आप उसे सुधार सकें और रियल एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन ना रुके। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।